अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद बशीर अहमद। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमने अपने स्क्रू गेज का टॉपिक स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियोस के अंदर हमने स्क्रू गेज के डायग्राम को समझा था, उसमें मौजूद जो फंक्शंस हैं उनको समझा था, मेजरमेंट को समझा था। तो आज के हम स्क्रू गेज के और दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आज जो हम दो चीज़ें समझना चाह रहे हैं वो एक हमारे पास पिच और दूसरा है हमारे पास लीस्ट काउंट, जो हमने वर्नियर कैलिपर में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिच क्या चीज़ होती है स्क्रू गेज के अंदर और लीस्ट काउंट क्या चीज़ कहलाता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और इस तरह के छोटी छोटी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचे और आप इससे फ़ायदा उठाएं। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? पिच और लीस्ट काउंट। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा है, लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो सबसे छोटी मेजरमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। तो अब हमारे पास अगर हम समझना चाहते हैं स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट को कैसे निकालें, तो स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का एक बहुत सिंपल और आसान सा फॉर्मूला है, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल्स टू, कैसे बना इसको भी समझेंगे, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन इन CS। CS का क्या मतलब हो गया? सर्कुलर स्केल। कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल? मतलब ये है कि हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, चलते हुए आए, घूमते हुए आए, यहाँ पर बना लेट्स सपोज 48 47 48 49 और उसके बाद दूसरा डिवीजन क्या है? 50, जो कि 0, मतलब हम 50 डिवीजन्स में आ गए। तो ये हमारे पास सर्कुलर स्केल के डिवीजन हो जाएंगे जो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, हमें पिच तो पता ही नहीं है कि पिच क्या चीज़ होती है। तो पिच के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट इज अ पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल आपको पता चल जाएगा, कोई भी आप स्क्रू गेज देखेंगे उसके अंदर जो मार्किंग होगी, अगर 100 डिवीजन है तो आप 100 पुट करेंगे, 50 डिवीजन है तो आप 50 पुट करेंगे, 75 डिवीजन है तो आप ऐसा 75 पुट कर लेंगे। तो ये तो आपकी विजुअल अपेयरेंस पे कि आपके पास कौन सा स्क्रू गेज है और उस स्क्रू गेज के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल कितने हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पिच क्या चीज है। पिच की अगर हम बात करें तो पिच क्या है? पिच है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के दरमियान जो फासला है उसे कहते हैं पिच। अब ये थ्रेड्स क्या चीज होती है? देखिए ये स्क्रू है ना, तो ये एक थ्रेड है और ये दूसरा थ्रेड है। तो इन दो थ्रेड के दरमियान जो ये वाला फासला है जिसको मैंने शेडेड किया है, इसी फासले को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। दो थ्रेड्स के दरमियान स्क्रू गेज के स्क्रू में ये जो दो थ्रेड्स हैं, ये ले लें या ये वाले थ्रेड्स ले लें, दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के दरमियान जो फासला होगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पिच। दैट इज कॉल्ड पिच। अब इसको एक और एक टर्म से हम देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक चीज ये है कि डिस्टेंस, और करके कर लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पिंडल ऑन वन कंप्लीट रोटेशन। अब इस थिम्बल को एक मुकम्मल चक्कर घुमाने पर, एक मुकम्मल चक्कर का मतलब क्या हुआ? मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि ये मेरे पास था ब्लैक पॉइंट, 0 पॉइंट। अब ये थिम्बल है और थिम्बल को क्या किया मैंने? एक मुकम्मल, चाहे क्लॉकवाइज घुमाया चाहे एंटी, एक मुकम्मल चक्कर का मतलब ये कि हमने ब्लैक से स्टार्ट किया
और पूरा आते हुए दोबारा ब्लैक पे खत्म किया, दैट इज वन कंप्लीट रोटेशन या रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रोटेशन में स्पिंडल है ना, स्पिंडल जितना आगे जाएगा, आगे गया, या एक कंप्लीट रोटेशन में स्पिंडल जितना पीछे आएगा, जितना पीछे आएगा, जितना आगे जाएगा, उसे भी हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक मुकम्मल चक्कर में आपका स्पिंडल उतना ही पीछे आएगा जितना आपके थ्रेड्स के दरमियान फासला है। इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को और विजुअल को समझने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। हमने पिच की क्या डेफिनेशन पढ़ी, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड, दो कंसेक्यूटिव थ्रेड के दरमियान फासला क्या है, पिच। एक और एक डेफिनेशन क्या पढ़ी, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पिंडल ऑन वन कंप्लीट रोटेशन। स्पिंडल को अगर हम यानी एक थिम्बल को एक कंप्लीट मुकम्मल चक्कर घुमाए तो उसमें स्पिंडल जितना पीछे आएगा या जितना आगे जाएगा उसे भी क्या कहते हैं, पिच। अब दोनों को कंपाइल कर रहा हूं, जब हम एक मुकम्मल चक्कर घुमाएंगे ना तो स्पिंडल कितना पीछे आएगा, इतना ही पीछे आएगा जितना इन दो थ्रेड्स के दरमियान फासला है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास एक स्क्रू गेज है, ठीक है, इस पे स्क्रू लगा हुआ है, और ये हमारा आ गया मिसाल के तौर पर सर्कुलर स्केल, ये हमारा इसके ऊपर क्या बन गया, सर्कुलर स्केल। तो अगर हमने पढ़ा है कि भाई ये एक थ्रेड है और ये दूसरा थ्रेड है, इनके दरमियान फासला क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। और अगर मैं इसको इस सर्कुलर स्केल को एक मुकम्मल चक्कर घुमाऊं, एक मुकम्मल चक्कर, तो एक मुकम्मल चक्कर में जितना फासला ट्रैवल करेगा उसे भी क्या कहेंगे, पिच। तो देखिए एक मुकम्मल चक्कर घुमाने पर वो कितना पीछे आया, एक थ्रेड के पीछे आकर, तो इसे भी क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो मेरी बात उम्मीद है आप तक पहुंच रही होगी कि क्या कहने का मकसद है कि एक मुकम्मल चक्कर घुमाने पर आपका सर्कुलर स्केल एक थ्रेड ही पीछे आएगा तो वो भी पिच कहलाता है, या इसको दूसरे जबान में कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड इज आल्सो नोन एज पिच। तो ये पिच की डेफिनेशन है, ठीक है, ये रहा पिच। और जब भी पिच को डिवाइड कराएंगे नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है। तो ये हमने आज की वीडियो में ये सीखा कि पिच क्या चीज होती है और लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट सबसे छोटी मेजरमेंट जो स्क्रू गेज से मेजर करें, और जब भी मैं पिच को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट। पिच क्या है, जब भी आप दो थ्रेड के दरमियान फासले को देखते हैं उसे क्या कहते हैं, पिच। या जब आप थिम्बल को एक मुकम्मल चक्कर घुमाएं या सर्कुलर स्केल को एक मुकम्मल चक्कर घुमाएं तो एक मुकम्मल चक्कर में आपका स्पिंडल जितना पीछे आएगा उसे भी हम क्या कहते हैं, पिच करते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तो आने वाली इस तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इससे फायदा उठाते रहें। शुक्रिया।